सर, कर्म ज्ञान में कहा गया है कि वर्तमान में जो भी परिस्थिति आती है वो हमारे किए गए कर्म अनुसार आती है। अभी से लेके पास्ट में या पिछले जन्म के कर्म के अनुसार आती है। तो ये समझ के हम स्वीकार तो कर लेते हैं, लेकिन फिर से वो जोश उत्साह नहीं आ पाता, या फिर जल्दी नहीं आ पाता, देर लगती है। तब तक तो हम पूरे डाउन या मतलब कि टूट चुके होते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, एक सिंपल सी चीज़ है। अक्सर ऐसे प्रश्न का उदाहरण एक कार ड्राइविंग से या व्हीकल चलाने से देते हैं। जैसे मैथ्स के सवाल हैं, कोई कौन फास्ट कर सकता है? जिसने अच्छी प्रकार से उसका अभ्यास किया हो। अभी मल्टीप्लिकेशन करना है 9,22,798 का 3,22,328 से, तो जिसको आता है वो बड़ी फास्ट कर देगा, उसमें कोई टाइम नहीं लगना, 10 मिनट के अंदर हो जाएगा, पूरा निकाल के रख देगा एग्जैक्ट 10 मिनट। लेकिन जिसको नहीं आता वो उससे 10 घंटे लगाते उसमें। कार चलाते समय आप कितनी भी भीड़ में हो, कितनी भी उसमें हो, आप कई सारी चीज़ें एक साथ ऑपरेट कर लेते हो। कहाँ हॉर्न देना है, कहाँ इंडिकेटर देना है, कहाँ लाइट देनी है, कहाँ डिपर देना है, कहाँ गियर लगाना है, कहाँ क्लच लगाना है, सब एक साथ आप फास्ट करते जाते हो। आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता। ऐसे ही कर्म ज्ञान का है। जब आपको कर्म ज्ञान ठीक से समझ में आ जाएगा तो आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा, या जो आपको डाउन होने की अवस्था है ये तभी आती है जब आप मन को कवच से ढकते नहीं। जैसे आप सिंपल सी बात चलिए कि आप कहीं अगर दंगा रोकने के लिए जा रहे हैं या कहीं राइट्स हो रहे हैं, तो वहाँ पर आप जा रहे हैं तो आप बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के जाएंगे। क्यों? गोली लगने का चांसेस है, पत्थर लगने का चांसेस है, हेलमेट भी पहने होंगे। लेकिन अगर वो पहन के नहीं जाओगे तो गोली लग जाएगी। अब एक सिंपल दूसरे उदाहरण सोचो कि अगर कोई आदमी पत्थर फेंक रहा है तो आप झुकोगे या फिर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनोगे? आप 10 बार झुके लेकिन 11वीं बार नहीं झुके तो वो पत्थर आपके लग जाएगा। तो आप सोचो, हम तो 10 बार झुके थे लेकिन 11वीं बार नहीं झुके, तो 11वीं बार नहीं झुकोगे तो भी पत्थर लगेगा ही लगेगा। ऐसे ही है, जब हम सही तरीके से चीज़ को समझे नहीं होते तो दिन में परिस्थितियाँ कई बार एक बार नहीं आती, 2 बार नहीं आती, 3 बार नहीं आती, लगातार आती। 100 परिस्थितियाँ दिन में पूरे दिन आती रहती हैं। तो आपको एक बार भी वही सिद्धांत लगाना है, दोबारा भी वही सिद्धांत लगाना है, तीसरी बार भी वही सिद्धांत लगाना है। अभी रास्ते में कांटे पड़े हों, रास्ते में कंकड़ पत्थर हो, तो आप उनसे बचने के लिए शूज़ पहन के जाओगे। अगर नहीं पहन के जाओगे तो कंकड़ पत्थर लग जाएगा। एक सिंपल सी बात और एक और उदाहरण समझिए कि अगर बैलून है, उसमें हवा भरी हुई है, तो बैलून की हवा दूसरा आदमी कोई उसमें सुई चुभो दे तो भी उसकी हवा निकल सकती है, या वो बैलून हवा से उड़ के किसी नुकीली चीज़ पे जाके गिर जाए तो भी हवा निकल सकती है। दोनों ही परिस्थितियों में हवा निकलेगी। ऐसे ही हमारे मन की एनर्जी है। हमारा मन जो ऊर्जा से भरा हुआ होता है, उस ऊर्जा को निकालने के लिए, जैसे मन है, अगर मन को आपने इनसर्किल कर दिया, जैसे कई बार गायत्री परिवार वाले गायत्री मंत्र की बात करते हैं, वो मन को एक उसको सुरक्षा कवच देने की बात करते हैं। जैसे बॉडी इम्यूनिटी की बात सुनी होगी, ऐसे साइको इम्यूनिटी होती है। साइको इम्यूनिटी मतलब मन की सशक्त शक्ति, जो बाहर से कोई भी चीज़ उस मन पर अटैक नहीं कर सके, यानी मन को सुई नहीं चुभो सके। जब आपका मन इतना सशक्त हो जाता है बुद्धि योग के द्वारा, और बुद्धि योग का मतलब है कर्मयोग, यानी कर्मयोग ने मन को इतना सशक्त कर दिया है कि वो सारे समय संदेश देता है, देखो तुम्हारे मन के मुताबिक नहीं होगा, जो होगा वो कर्म के मुताबिक होगा। हो सकता है कोई भी व्यक्ति तुम्हें कितना भी खास हो, वो कभी तुम्हारे अनुसार नहीं भी बोल सकता है। तुम जैसा चाहोगे वैसा घटित नहीं होगा। तुम जहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो सकता है तुम अभी नई साड़ी पहन के निकले हो, जिस साड़ी में कुछ हो जाए, या हो सकता है तुम जहाँ पहुँचो वहाँ तुम्हें उतना सम्मान मान ना मिले। ये सारी चीज़ें जो है बुद्धि अपने आप मन को समझाने की कोशिश करती है। जैसे बच्चे को समझाया जाता है ना, बाहर निकलता है, देखो बाहर की दी हुई चीज़ खाना नहीं, कोई अंकल आंटी आके कोई चॉकलेट दें तो लेना नहीं, किसी के घर ऐसे उंगली पकड़ के चले मत जाना। तो वैसे ही मन को समझाना होता है। जब हम मन को कर्म ज्ञान के द्वारा, यानी इसीलिए इसको बुद्धि योग भी कहा गया है, जब मन को हम लगातार समझाते हैं तो मन अपने आप वैसी दिशा ले लेता है कि यानी वो किसी भी समय जनिक भी डाउन नहीं होगा। इसके लिए तरीका वही है, लगातार अभ्यास। कहा भी गया है, करत करत अभ्यास के जड़मत योद सुजान। तो ऐसे ही कर्म ज्ञान के अभ्यास से भी आप धीरे धीरे अपने आप इतने सशक्त हो जाते हो कि किसी भी तरह का कोई कटाश, किसी भी तरह का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर असर नहीं करता। कोई कुछ भी कहे कि नहीं साहब आपको कुछ नहीं आता, तो भले उसके कहने से क्या नहीं आता। कोई कहे कि नहीं आप तो किसी काबिल नहीं हो, तो क्या उसके कहने से हम काबिल नहीं हैं। कोई कहे नहीं आप तो बेकार के डॉक्टर हो, तो क्या उसके कहने से हम बेकार के डॉक्टर हैं। कोई कहे कि नहीं आपको तो कुछ भी नहीं आता है, तो उसके कहने से हमें नहीं आता। तो बताने का मतलब क्या है कि चीज़ आपको अपनी पता है या दूसरा बताने वाला आपसे ज़्यादा मतलब वो है। आप अपने आप चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करिए। अपने चीज़ों को, कई लोग तो इसीलिए आपको डाउन करने की ही कोशिश करते हैं, वो आपकी कमियां दिखा दिखा के।
अगर आपके अंदर कमी है तो उसको ठीक करने की कोशिश करिए, नहीं तो किसी का मतलब आपका रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में कैसे होना चाहिए कि किसी ने कुछ बोला और आप क्रोधित हो गए। इसका मतलब आपका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में नहीं, दूसरे के हाथ में। और क्रोध का मतलब ही है कि किसी दूसरे की सजा खुद को देना। क्रोध होने का मतलब तो वही चीज जो यहाँ पर कही जा रही है कि आप अपने आप जब जीवन को समझ जाएंगे तो अपने आप कभी भी विचलित नहीं होंगे। तो सवाल ही नहीं उठता। मैं तो एक ही चीज कहता हूँ, कर्म ज्ञान समझे हो तो विचलित नहीं होगे, विचलित हो गए तो अभी कर्म ज्ञान समझे नहीं हो। इसलिए और मेहनत करो, और प्रैक्टिस करो, और अभ्यास करो, और सशक्त बनो, और सुनो लेक्चर को, और बार बार उसको कंठस्थ करो, बार बार उसको मन को एक तरह से उसकी कंडीशनिंग करो, मन को एक तरह से उसको संदेश भेजो ताकि वो सशक्त हो सके, अपने आप को एक फूल प्रूफ ऐसा बना सके ताकि किसी भी तरह का उसमें पिन चुभ ना सके। यानी कोई भी तरह का अपने आप भी कोई चीज़ उस पर आके गिर ना सके। बैलून जैसे जाके कहीं गिर गया लेकिन वो इतना सशक्त रहे कि ना तो वो गिर सके। कई बार अनजाने में भी हमें पता नहीं होता कि किसी ने कुछ नहीं बोला तो भी हम डाउन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपने आप हमें वो कुछ नहीं मिला होता जो मिलना चाहिए, तो अपने आप हमारी एनर्जी डाउन होने लगती है। तो अपने आप इतना मन को सशक्त बनाओ जिससे आपका मन हर समय प्रफुल्लित, आनंदित, हर्षित, उमंगित, ऊर्जा युक्त रहे। आपको देख के हजारों लोगों को ऊर्जा मिले, ऐसा अपने आप को बनाओ।